दोस्तों, जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। हम सबको पता है कि एक दिन सभी को यह शरीर त्याग कर जाना है। एक आत्मा ही है जो अमर है, जो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। लेकिन धार्मिक मान्यतानुसार इसके मध्य हमारी मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की ओर चली जाती है। यमलोक नगरी तक आत्मा कैसे पहुंचती है और कैसा होता है ये सफर? आइए आज हम आपके साथ मृत्यु के बाद आत्मा के सफर से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताने जा रहे हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में एक दिन में 200 योजन यानी 1600 किलोमीटर चलती है। एक योजन 8 किलोमीटर का होता है। इस तरह एक वर्ष में आत्मा यमराज के नगर में पहुंचती है। वैतरणी नदी को छोड़कर यमलोक का मार्ग 86,000 योजन है। वैतरणी नदी बहुत ही भयानक है, जिसे पार कर पाना बहुत ही कठिन है। यम मार्ग में 16 पुरियां यानी नगर हैं। ये सभी नगर बड़े ही भयानक हैं। इस मार्ग में बहुत कम समय से लिए व्यक्ति की आत्मा को महीने में एक बार ठहरने का अवसर मिलता है। यहाँ आत्मा अपने पूर्वजन्म के कर्मों और परिवार के लोगों को याद करके दुखी होती है। यमदूतों की यातना से दुखी होकर आगे कैसा शरीर मिलेगा यह सोचकर भी घबराती है। यममार्ग में कई नरक हैं, जिनमें कुछ नाम हैं अंधतम और ताम्रमय। अंधतम कीचड़ और जोंक से भरा है, जबकि ताम्रमय तपे हुए तांबे जैसे गर्म है। इस मार्ग से जाते हुए पाप कर्मों को करने वालों की आत्मा दुख पाती है। यमराज के भवन पर धर्मध्वज नाम का द्वारपाल पहरा देता है। यही चित्रगुप्त को पापी लोगों की आत्माओं के यमलोक में आने की सूचना देते हैं। यमलोक के द्वार पर 2 भयानक कुत्ते भी पहरा देते हैं, जो पापियों को देखकर लाल आंख किए उनको झपट लेना चाहते हैं। यमराज के दरबार में ब्रह्मा जी के पुत्र श्रवण और उनकी पत्नी श्रवणी निवास करते हैं। श्रवण पुरुषों के सभी कर्मों का लेखा रखते हैं। ये पुरुषों की सभी बातों को दूर से ही सुनकर उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। इनके कहने के अनुसार ही यमराज पुरुषों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। श्रवण की पत्नी स्त्रियों के पाप पुण्य को यमराज को बताती हैं। इनकी बातों और सलाह के आधार पर यमराज महिलाओं को उनके कर्मों का फल प्रदान करते हैं। सूर्य, चंद्र, जल, आकाश, मन, दिन रात और धर्म मनुष्य के कर्मों को जानते हैं। यमराज व्यक्ति के कर्मों का हिसाब करते समय इन्हें भी गवाही के लिए बुलाते हैं। कई ऋषि और अश्वमेध यज्ञ के फल से उत्तम लोक में गए राजागण भी यमराज के दरबार में सलाहकार होते हैं। सभी से विचार और सलाह लेने के बाद यमराज व्यक्ति को दंड और उसके अगले शरीर के बारे में विचार करते हैं। अपने कर्मों का फल भोग कर प्राणी को फिर से बचे हुए कर्मों का फल भोगने के लिए नया शरीर मिलता है। दोस्तों, हमारी वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।